तो हेलो गाइस एंड वेलकम टू ड्रैगन बॉल काकोमे एपिसोड 5। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले इसके अगले पार्ट के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर देना। एंड नाउ बैक टू द वीडियो। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एक न्यू एंजल ग्रैंड प्रिंस के पैलेस पे आ जाती है और वो ग्रैंड प्रिंस को एक बहरूपिया कहती है। वो बाकी सभी एंजल्स को कहती है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा था और अब मैं तुम लोगों को इस बहरूपिया के पास्ट के बारे में बताने आई हूँ। इसकी वजह से न जाने कितने बिलियन लोगों की जान चली गई है और ये अपने आप को ओमनी किंग के लेवल का समझता है। ये सुन के ग्रैंड प्रिंस को गुस्सा आने लगता है। वो कहता है बस बहुत हो गया और इतना बोल के वो खड़ा हो जाता है और उसके अंदर से बहुत ही खतरनाक ऑरा निकलने लगता है। उसे इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उसके अंदर से इतना ऑरा निकलता है कि सभी एंजल्स बड़ी मुश्किल से उसके सामने खड़े हो पा रहे थे और सभी एंजल्स इस नई एंजल की बात सुन के परेशान होने लगते हैं। वो सब बोलते हैं कि फादर आपको बताना ही होगा कि इन सब का क्या मतलब है और आखिर ये औरत कौन है जो बिल्कुल एक एंजल की तरह लग रही है। ग्रैंड प्रिंस बोलता है ये एक एंजल ही है और इससे भी ज्यादा ये तुम सबकी मदर है और अगर सच कहूँ तो ये पूरी तरह से झूठ भी नहीं बोल रही। ये सब बातें वो नई एंजल बड़े ही गुस्से में सुन रही होती है। उसे ग्रैंड प्रिंस की किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रैंड प्रिंस सभी एंजल्स को कहता है कि जिस यूनिवर्स हीरो के बारे में मैं तुम लोगों को बता रहा था वो बहुत ही ताकतवर होता जा रहा था। उनकी ताकत इतनी बढ़ गई थी कि वो मॉन्स्टर लेवल तक जा चुकी थी, जिस वजह से ओमनी किंग जो बैलेंस ब्रह्मांड में चाहते थे वो खतरे में पड़ गया था। मुझे जल्दी से कुछ करना था और इस तरह से करना था कि ओमनी किंग को कुछ पता ना चले। ये बात सुन के वो फीमेल एंजल हंसने लगती है और कहती है तो तुम सब कुछ जल्दी से करना चाहते थे। टाइम और स्पेस को एक्सपेंड करना भले ही तुम्हारे लिए बड़ी बात ना हो, लेकिन वो एक ऐसा तरीका नहीं था जिससे लोग जल्दी से मारे गए हो। ये महसूस करना कि टाइम कितने बिलियन लोगों की बॉडी के टुकड़े कर रहा है, भले ही तुम्हारे लिए कुछ सेकंड की बात हो पर हमारे लिए हर सेकंड 10 बिलियन साल के बराबर था। ग्रैंड प्रिंस इस बारे में बोलता है कि जैसे कि मैंने कहा मेरे पास किंग की पावर्स नहीं थी, इसलिए मुझे कोई और रास्ता चुनना पड़ा। ये बात सुन के सभी एंजल्स हैरान हो जाते हैं। फीमेल एंजल बोलती है कि सुना, तुम्हारे फादर को ओमनी किंग के सामने बोलने से इतने लोगों को मारना ज्यादा आसान लगा, पर अपने फादर को इस चीज के लिए ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, न ही यहाँ पर किंग की गलती है। तभी हम यूनिवर्स 12 को देखते हैं। यूनिवर्स 12 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जिन बोलता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। फिर हमें यूनिवर्स 11 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बेलमोट दिखाया जाता है जो बोलता है कि ये सब एनर्जी मुझे जानी पहचानी लगती है। फिर हमें वापस फीमेल एंजल दिखाई जाती है जो बोलती है यहाँ पर गलती इस सिस्टम की है जिसने तुम्हारे फादर को ऐसा एक्ट करने पर मजबूर किया। फिर हम देखते हैं कि कुछ एंजल्स और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वहाँ पे आ जाते हैं और हमें उनका शेडो देखने को मिलता है, जिसमें से एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलता है इस पूरी सिचुएशन पे मुझे हंसी आ रही है। एक एंजल बोलती है बड़े टाइम बाद यहाँ आकर मुझे कुछ अजीब लग रहा है और दूसरा एंजल कहता है कि ये सब चेहरे काफी जाने पहचाने हैं। एंजल कुसु इन सब को देख के बोलती है कि ये सब तो, और विश कहता है तुम सही समझ रही हो, ये सभी गॉड्स और एंजल है डिस्ट्रॉयड यूनिवर्स के। एक एंजल बोलता है विश तुम तो आज भी उतने ही स्मार्ट हो, उम्मीद करता हूँ कि तुमने हमको ज्यादा मिस नहीं किया होगा। इसके बाद हम सभी डिस्ट्रॉयड यूनिवर्स के गॉड्स और एंजल्स को देखते हैं, जिसमें से हमें सबसे पहले दिखाया जाता है यूनिवर्स 30 जिसके एंजल का नाम था गेरियन और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का नाम होता है बेल्कन। फिर आता है यूनिवर्स 14 जिसके एंजल का नाम था जीरस और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का नाम था ड्रोमेल। यूनिवर्स 14 का एंजल बोलता है कि तुम सबसे मिलकर काफी खुशी हुई। फिर देखने को मिलता है यूनिवर्स 15 जिसके एंजल का नाम होता है मिनारा और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का नाम था विल स्प्रिंग। विल स्प्रिंग बोलता है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं करोड़ों साल से सो रहा था, लगता है कि मैं बीरस से भी ज्यादा सो कर आया हूँ। यूनिवर्स 16 के एंजल का नाम होता है रेलमोड और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का नाम होता है मैग्नेक। मैग्नेक बोलता है कि अभी तक किसी को भी चोट नहीं आई है, लगता है हम सही समय पे आए हैं, पार्टी अभी शुरू होना बाकी है। फिर बारी आती है यूनिवर्स 17 की जिसके एंजल का नाम होता है ओलोरोस और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का नाम होता है नाइसोस। ओलोरोस काफी गुस्से में होता है और वो विश का नाम चिल्लाता है जिसका मतलब है उसे विश से कुछ प्रॉब्लम है। तभी वाडोस का किसी पे ध्यान जाता है और वो बोलती है विश उस तरफ देखो। विश बोलता है हाँ मैंने देख लिया, जिसके बाद हमें किसी के पैर देखने को मिलते हैं और ये होता है गोल्डन फ्रीजा। फ्रीजा बोलता है गुड इवनिंग जेंटलमैन, मुझे आप सभी से मिलने का काफी टाइम से इंतजार था। हम देखते हैं कि फ्रीजा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुका है। फ्रीजा कहता है विश मैं तुमसे मिलकर तुम्हें थैंक्स कहना चाहता था। फिर हमें पता चलता है कि यूनिवर्स 18 के एंजल का नाम है ट्विस्ट एंड अब वहाँ का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुका है फ्रीजा। ट्विस्ट बोलती है कि अब तुम लोगों को समझ आ गया होगा कि न्यूट्रल रहने से क्या होता है। विश बोलता है कि फ्रीजा लगता है मुझे समझ आ गया है कि तुम प्लान क्या कर रहे थे। फिर फ्रीजा और विश आमने सामने खड़े हो जाते हैं और विश फ्रीजा को बोलता है कि जब मैंने तुम्हें जिंदा किया मुझे पता था कि तुम शांत नहीं बैठोगे, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस हद तक जा सकते हो। इस बात पे फ्रीजा जवाब देता है कि विश मुझे कम समझने की भूल दोबारा मत करना और ये सिर्फ एक झलक है उन चीजों की जो मैं कर सकता हूँ। जैसे ही मेरे कमांडर्स को जूनो से पता चला कि नई यूनिवर्स सामने आए हैं तो उन्होंने मुझे इन्फॉर्म कर दिया। मुझे ये जान के हैरानी हुई कि जेनो को 18th यूनिवर्स
यूनिवर्स इरेज करना पड़ा, जबकि वहाँ का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इतना बेकार था। तो इससे मुझे पता चला कि उसे अपने यूनिवर्स का बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं था, जिसका मतलब है वो एक रेवोल्यूशनरी बनने के लायक नहीं था। हम देखते हैं कि फ्रीजा अपनी पूंछ से फॉर्मर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को पकड़े हुए था, जिसके बाद हम फ्रीजा की मेमोरीज में देखते हैं कि ये सब असल में हुआ कैसे। हम देखते हैं कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वहाँ खड़ा होता है और फ्रीजा उसके पीछे से उस पर अटैक करने वाला होता है। फ्रीजा उस पर अटैक कर देता है, पर वो 18th यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के कान को छूकर निकल जाता है। लेकिन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो फ्रीजा से पूछता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, और एकदम से उसे कुछ होने लगता है। फ्रीजा तुरंत ही दूसरा अटैक करता है जो उसकी छाती को चीर के निकल जाता है। फिर फ्रीजा बोलता है, लगता है मुझे पहले ही अपने लेफ्ट हैंड से अटैक करना चाहिए था। फिर फ्रीजा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पेट पे पंच मारता है, जिससे कि उसके मुंह से खून निकलने लगता है। फ्रीजा उसे कहता है, वैसे भी तुम पे ये यूनिफॉर्म सूट नहीं करती और किसी को तो ये ठीक करना ही था, तो मैं ही कर देता हूँ। इसके बाद हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ फ्रीजा कहता है कि पुराना गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बहुत ही बेकार था, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना कैसे। और इतना बोलते ही फ्रीजा उसकी बॉडी को फेंक देता है और बोलता है कि वैसे भी अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब 18th यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मैं हूँ और तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। विस कहता है कि मुझे अभी भी समझ नहीं आता कि तुमने ऐसा किया क्यों, पर तुम सही कह रहे हो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुन के फ्रीजा मुस्कुराता है और बोलता है, कहीं तुम पछता तो नहीं रहे मुझे जिंदा करके। विस जवाब देता है कि फ्रीजा, तुम बेवकूफ हो, तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। फ्रीजा हंसते हुए कहता है, इस सभी का क्रेडिट तुम्हें ही जाता है, तुमने ही रिस्क लिया था मुझे जिंदा करने का। हाउएवर, तुम क्या मुझे बता सकते हो कि गोकू कहाँ पर है? आखिरकार फ्रीजा को गोकू से काम क्या है, वो उसे क्यों खोज रहा है, ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तो अगर उसे तुम जल्दी से जल्दी देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो। लाइक एम है 50 लाइक्स। जैसे ही लाइक एम पूरा हो जाएगा मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो तब तक अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपना फेवरेट पार्ट मुझे कमेंट में बताना।